तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो शियो होता है वो चैंग फैंग के ऊपर उस तिलिस्मान से अटैक कर देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसे उस तिलिस्मान से ज़्यादा इंजरी नहीं आई होती, बल्कि उसके थोड़े से कपड़े ही फटते हैं। और अब चैंग फैंग को सही सलामत देखकर जो एल्डर शान होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है, ये उस तिलिस्मान से सर्वाइव कैसे कर पाया। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं जिसे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में शियो से बोलता है कि मैं बेवकूफ़ था जो कि मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन किया। मैं भूल गया था कि इस सेक्ट के अंदर केवल जंगल का लॉ चलता है, और यहाँ पर जो पावरफुल होता है वही जीतता है, और जो कमज़ोर होता है उसे मार दिया जाता है। तो इसीलिए अब मैं भी उसी जंगल लॉ का यूज करूँगा, और अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपनी एनर्जी को निकालने लगता है। और अब चैंग फैंग को सही सलामत देखकर जो शियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है। मैंने देखा था मेरा जो वो तिलिस्मान था वो तुमसे डायरेक्टली टकराया था, और वो जो तिलिस्मान था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो हाउटियान के 9th लेवल के बंदे को भी आसानी से ख़त्म कर सकता था। और शियो सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर शियो थोड़ा घबराने लगता है, और वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, लगता है कि मुझे अब इसका यूज करना ही पड़ेगा। और इससे पहले कि वो किसी चीज़ का यूज कर पाता, हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो उसके पास जाकर उसके पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच को मारता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो शियो होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और उसके मुँह से भी ब्लड आने लगता है, और वो वहीं अपने घुटनों पर बैठकर अब वॉमिट करना शुरू कर देता है। और शियो की ऐसी हालत को देखकर जो एल्डर हान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं, और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग बहुत बढ़िया, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि शियो की तरफ बढ़ने लगता है, और वो शियो की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि अब तुम समझ ही गए होगे कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। शुरू में जब मैं तुमसे फाइट स्टार्ट की थी तो उस टाइम पर मुझे तुम्हें मारने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन तुमने जो घिनौनी हरकत की है तो मैं अब तुम्हें चिंता तो नहीं छोड़ने वाला। तो अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो शियो के सर के ऊपर अपने पैर को रख देता है, जो देखकर जो शियो होता है वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मेरे ग्रैंडफादर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर अब चैंग फैंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो शियो से बोलता है कि मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछना चाहता था, लेकिन लगता है कि तुम इसी प्रकार की बकवास करने वाले हो, तो चलो अब तुम्हें ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। और अब चैंग फैंग को शियो को मारता हुआ देखकर वहाँ पर जो अनाउंसर खड़ा हुआ होता है वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग को बोलता है कि वहीं रुक जाओ, लेकिन जो चैंग फैंग होता है वो उसकी बात को नहीं सुनता, और वो अपने पैर से जो शियो होता है उसके सर को नीचे दबा देता है, जिस कारण अब जो शियो होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। इसके बाद वो जो अनाउंसर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में आकर चैंग फैंग से बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते थे कि वो सुप्रीम एल्डर का ग्रैंडसन है, और मैंने तुम्हें रुकने के लिए बोला था फिर भी तुमने मेरी नहीं सुनी, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। और उस अनाउंसर की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो गुस्से में उस अनाउंसर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुमने आकर उसे तब क्यों नहीं रोका था जब उसने मेरे ऊपर तिलिस्मान का यूज किया था। क्या तुम्हारा मतलब ये है कि वो मुझे मार सकता है लेकिन मैं उसे नहीं मार सकता, उसकी लाइफ है, क्या मेरी लाइफ नहीं है। तुम इसीलिए उसे मेरे हाथों से बचाना चाहते थे क्योंकि वो सुप्रीम एल्डर का ग्रैंड सन था, लेकिन क्या हुआ अगर वो सुप्रीम एल्डर का ग्रैंड सन हो तो अगर क्या तुम उसके लिए जो टूर्नामेंट के रूल्स है उन्हें बदल सकते हो। और अब लिनियो की ऐसी बातों को सुनकर वहाँ पर जो डिसाइबल बैठे हुए होते हैं वे भी इन बातें करने लगते हैं, और वे बातें करते हुए बोलते हैं कि लिनियो सही कह रहा है, जो जजेस है वो शिव की एक तरह से यहाँ पर मदद ही कर रहे थे क्योंकि उसने यहाँ पर टूर्नामेंट का रूल को तोड़ा था, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी यहाँ पर जान बचाना चाहते थे। जो सुनकर एक और डिसाइबल बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जब शिव ने उस तिलिस्मान का यूज किया था तो ये एल्डर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जब अब चैंग फैंग ने उसे मार दिया तो अब ये उससे जवाब मांग रहा है, ये तो पूरी तरह से गलत है। और अब चैंग फैंग किस तरह की बातों को सुनकर वो जो अनाउंसर होता है उसे गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चैंग फैंग से बोलता है कि अगर तुम मुझे उल्टा जवाब कैसे दे सकते हो, क्या तुम्हारी नज़रों में यहाँ के एल्डरों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उस अनाउंसर से बोलता है कि वो तुम हो जिसने कि यहाँ पर आकर सबसे शुरू में अपनी पावर का गलत यूज किया है, अगर तुम अपनी पावर का सही से यूज नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों करूँ। जो सुनकर तो उस अनाउंसर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चैंग फैंग से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह से इंसल्ट करने की, अब मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। और अब इतना बोलकर वो जो अनाउंसर होता है वो सीधे चैंग फैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर जो एल्डर हान होते हैं वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग केयरफुल हो जाओ, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर शान होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि ये बच्चा अब मरने वाला है, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एल्डरों से इस तरह से बातें करने की। अब ये एल्डर इसे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि इस एल्डर की पावर हाउटियान के 9th लेवल की पीक पर है। मुझे लगता है कि ये केवल इसे एक ही अटैक में खत्म कर देगा। और एल्डर शान के इतना बोलते के साथ ही अब हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि अपने एक अटैक को बनाकर रेडी हो जाता है, और वहीं दूसरी तरफ वो जो अनाउंसर होता है वो अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो अपनी पाम अटैक को बनाकर उस अनाउंसर के सामने कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस अनाउंसर की पावर हाउटियान के 9th लेवल की पीक पे होने के कारण वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और वो चैंग फैंग के उस पाम अटैक को एक ही अटैक कर खत्म कर देता है, जिस कारण
कारण हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो काफी पीछे जाकर भी गिरता है। और अब चैंग फैंग को उस अनाउंसर के अटैक को ब्लॉक करता हुआ देखकर वहाँ पर जो सभी डिसाइपल बैठे हुए होते हैं वे तो चैंग फैंग की और भी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और वे तारीफ करते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो फिर इस अनाउंसर की जो पावर है वो हाउटियान लेवल की पीक पर है, लेकिन वहीं जो चैंग फैंग है वो इससे बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन उसके बाद भी उसने इसके अटैक को ब्लॉक कर लिया। सच में चैंग फैंग की पावर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि अपने मुंह से ब्लड को पूछते हुए बोलता है कि लगता है मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि मैं आउटियान के 9th लेवल के पीक के बंदे के अटैक को भी रोक पा रहा हूँ। और अब चैंग फैंग की इस तरह के टैलेंट को देखकर वो जो अनाउंसर होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो चैंग फैंग की तारीफ करते हुए अपने मन में बोलता है कि मानना पड़ेगा ये बच्चा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि इसकी एज और इसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन उसके बाद भी इसने मेरे फुल पावर के अटैक को रोक लिया। और अब इतना सोचकर वो जो अनाउंसर होता है वो अपने पीछे अपने अटैक को बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं इसे यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकता था, नहीं तो सुप्रीम एल्डर मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे कुछ भी कर इस बच्चे को यहाँ पर सबक सिखाना ही होगा। और अब इतना बोल सोचकर वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एल्डर शान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो गुस्से में आकर चिल्लाते हुए उस एल्डर से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम बोल चुके हो कि तुम यहाँ पर केवल एक अनाउंसर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर कैसे इन डिसाइपलों के ऊपर अटैक कर सकते हो। जो सुनकर अब जो वहाँ पर डिसाइबल बैठे हुए होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और वे बातें करते हुए बोलते हैं कि अनाउंसर केवल इसे इसीलिए मारना चाहता है क्योंकि इसने सीईओ को मार दिया। तभी दूसरा डिसाइबल बोलता है कि ये तो कोई बात नहीं हुई, सीईओ ने यहाँ पर चीटिंग की थी इसीलिए चैंग फैंग ने उसे मार दिया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अनाउंसर उसे भी मार डाले। और उन डिसाइबलों की इस तरह की बातों को सुनकर वो जो अनाउंसर होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए वहाँ से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर इस बच्चे की आज यहाँ पर जान को छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसे एक बात समझा देना कि जब भी जो सुप्रीम एल्डर है वो सेक्ट के अंदर वापस लौटेंगे वे इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो इसे बोल देना कि ये उसके लिए प्रिपेयर रहे। और इतना बोलकर वो अनाउंसर वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए उस अनाउंसर से बोलता है कि 1 मिनट वहीं रुको। जो सुनकर वो जो अनाउंसर होता है वो चैंग फैंग से बोलता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या काम है। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए उस अनाउंसर से बोलता है कि लगता है कि जो हमारे सेक्ट के अनाउंसर है वो भूल चुके हैं कि उनकी यहाँ पर ड्यूटी क्या है। क्या आप भूल चुके हो कि मैं इस फाइट को जीत चुका हूँ, तो आपको इस मैच का रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए कि चैंग फैंग इस फाइट को जीत चुका है। और अब चैंग फैंग की ऐसी बातों को सुनकर वो जो अनाउंसर होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो वहाँ पर अनाउंस करते हुए बोलता है कि चैंग फैंग जो है वो इस मैच को जीतकर नेक्स्ट राउंड में जा चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जो वहाँ पर डिसाइबल बैठे हुए होते हैं वो जोर जोर से चैंग फैंग के नारे लगाने लगते हैं और वे नारे लगाते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग तुम बहुत ही ज्यादा औसम हो, तुम्हारे जैसा दूसरा और कोई भी हमारे सेक्ट में नहीं है। और उन सभी के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो 3 बंदों के ऊपर आ जाता है जो कि वहीं दीवार पर खड़े होते हैं और वो चैंग फैंग की फाइट को देखते हुए आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या ये बच्चा किंग यू का ही डिसाइपल है। और अब इन तीनों बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये तीनों बंदे कौन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।